जब आप महिंद्रा की थार को देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आती होगी और वो ये कि ये इंडिया की सबसे ज्यादा कैपेबल ऑफ रोडर है। लेकिन इसको देखकर एक बात और आती है मन में और वो ये कि थार जीप रैंगलर से काफी ज्यादा सिमिलरिटीज रखती है, चाहे वो इसकी हेडलाइट हो, व्हील आर्चिस हो, ग्रिल हो या फिर टेल लाइट ही क्यों ना हो। महिंद्रा थार के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जीप रैंगलर जैसे दिखाई देते हैं और यहीं से एक सवाल उठता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। कैसे महिंद्रा अपनी कार को किसी दूसरे कार मेकर से सिमिलर बना सकते हैं और क्या ऐसा करने पर महिंद्रा को किसी भी तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना पड़ता है फ्रॉम जीप। इंडिया की बात करें तो नहीं, और उसके पीछे क्या रीजन है वो हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। लेकिन अगर इंटरनेशनली देखें तो एक घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है स्टेलेंटिस और महिंद्रा के बीच में, जिसके बारे में आपको पूरा सच नहीं पता। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेलेंटिस जो कि फिएट क्राइसलर ग्रुप से मिलकर बनी थी और जो मल्टीपल कंपनीज को ओन करती है और जिसके अंदर जीप भी आती है, उस कॉन्ग्लोमरेट ने महिंद्रा के ऊपर कई सारे केसेस फाइल कर रखे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, जिसमें कि एक सबसे इन्फेमस केस है यूएस के अंदर का, जहां पर 2018 में इन्होंने महिंद्रा के ऊपर डिजाइन कॉपी करने के लिए केस दर्ज कर दिया था। और इसमें जीप ने मुद्दा ये उठाया था कि महिंद्रा की रॉक्सॉर में जीप रैंगलर के फ्रंट डिजाइन को कॉपी किया गया है, जो कि जीप के ट्रेड राइट्स का वायलेशन है। लेकिन ये कोई पहला केस नहीं है जो कि जीप ने किसी कंपनी के ऊपर किया हो उनके डिजाइन को कॉपी करने के लिए, बल्कि इससे पहले भी जीप ने 2002 में हमर की पेरेंट कंपनी जनरल मोटर्स के ऊपर यूएस कोर्ट के अंदर ये कहकर केस दर्ज करवाया था कि जो हमर H2 SUV है उसकी फ्रंट ग्रिल जीप रैंगलर से मिलती है, जिससे कि रैंगलर के कस्टमर्स कंफ्यूज हो सकते हैं इन दोनों गाड़ियों के बीच में, और ये जीप के डिजाइन पेटेंट्स का सरासर वायलेशन है। लेकिन हमर के केस में अलग ये हुआ कि जीएम ये केस जीत जाती है और जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती वो धड़ल्ले से H2 को यूएस मार्केट के अंदर बेचती रहती है। लेकिन रॉक्सॉर के साथ क्या होता है, इनका केस 2 साल तक चलता है और 2020 में महिंद्रा ये केस हार जाती है और कोर्ट महिंद्रा को ये रूलिंग देता है कि इनको अपना डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। और इसके बाद महिंद्रा रॉक्सॉर के फ्रंट ग्रिल डिजाइन को चेंज करती है और एक अपडेटेड वर्जन यूएस मार्केट में फिर से लॉन्च कर देती है। लेकिन रॉक्सॉर की परेशानियां यही खत्म नहीं होती हैं। अब ऐसा क्यों है वो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जीप और जीएम दोनों अमेरिकन कंपनीज है और महिंद्रा एक इंडियन ब्रांड है, तो क्या यहाँ पर यूएस के कोर्ट में महिंद्रा के साथ भेदभाव किया गया है? क्योंकि अमेरिकन कोर्ट ने एक अमेरिकन कंपनी को अलाउड कर दिया कॉपी करने के लिए, लेकिन एक इंडियन कंपनी को मना कर दिया। तो क्या ये यूएस कोर्ट का कोई दोगलापन है या कोई लीगल सीक्रेट जो कि हमको नहीं पता? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे स्टेलेंटिस अब रॉक्सॉर के साथ साथ नई महिंद्रा थार के भी पीछे पड़ गई है, और ये भी जानेंगे कि क्या महिंद्रा थार और रॉक्सॉर जैसी कार्स सच में जीप की मार्केट में हार्म पहुंचा सकती हैं, क्योंकि दोनों ही ब्रांड्स की कार एक अलग ही प्राइस सेगमेंट में फॉल होती हैं। चलो अब इन सभी मुद्दों पर आने से पहले हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसकी वजह से ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है, यानी कि महिंद्रा रॉक्सॉर पर। दरअसल महिंद्रा रॉक्सॉर को महिंद्रा ऑटोमोटिव नॉर्थ अमेरिका द्वारा 2018 में एज अ साइड बाय साइड या यूटीवी लॉन्च किया गया था। यानी कि एक ऐसी गाड़ी है जिसमें साइड बाय साइड सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है और जिसे सिर्फ ऑफ रोड ही चलाना अलाउड होता है, यानी कि आप इसे लीगली ऑन रोड नहीं चला सकते। तो महिंद्रा ने इस गाड़ी को एक ऑन रोड व्हीकल के तौर पर लॉन्च क्यों नहीं किया? दरअसल महिंद्रा ने 2017 में सोचा कि थार एक बेयरबोन SUV है जिसमें कोई भी एयरबैग्स नहीं आते हैं और पीछे की तरफ भी एक बेंच स्टाइल सीट ही दी गई है। इसीलिए महिंद्रा ने इसकी सेफ्टी में फर्दर डेवलपमेंट्स करने के बजाय इसको अमेरिका के अंदर एज अ साइड बाय साइड लॉन्च कर दिया। और यही कारण है कि रॉक्सॉर के अंदर थार की सिमिलरिटीज हैं डिजाइन के मामले में, और इन्हीं सिमिलरिटीज के चलते रॉक्सॉर ने थार से फ्रंट ग्रिल डिजाइन को भी इनहेरिट कर लिया और पंगा यहीं से चालू हो गया। अब क्या पंगा हुआ उस पर तो हम वीडियो में आगे आएंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो ग्रिल रॉक्सॉर में थी और जो ग्रिल सबसे पहले थार में थी वो थार को खुद कैसे मिली। तो एक्चुअली 1947 में अमेरिका की कंपनी विलीज ओवरलैंड ने जापानीज कंपनी मित्सुबिशी और इंडियन कंपनी महिंद्रा को जीप की CJ3B डिजाइन को प्रोड्यूस करने का लाइसेंस दिया, और इसके बाद महिंद्रा ने CL500 और CL550 जैसे ना जाने कितने ही मॉडल्स लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर जो कि विलीज जीप से सिमिलर थे, और ये सिलसिला लगभग 50 से 60 साल लगातार चलता चला गया। लेकिन 2010 में महिंद्रा ने CJ3B पर बेस्ड सभी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया और एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ दीज मॉडल्स महिंद्रा थार को लॉन्च किया। महिंद्रा थार काफी ज्यादा मॉडर्न थी और इसके अंदर एक पावरफुल इंजन आता था, लेकिन क्योंकि ये सक्सेसर थी पुरानी गाड़ियों की, इसीलिए इसका डिजाइन काफी हद तक उनके जैसा ही लगता था और इसके फ्रंट का डिजाइन तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे पुरानी गाड़ियों का था। अब इंडिया के अंदर तो महिंद्रा सेम ग्रिल और सेम फ्रंट डिजाइन के व्हीकल्स को लॉन्च कर सकते थे क्योंकि उनके पास लाइसेंस था यहाँ पर ऐसा करने के लिए, लेकिन यूएस जैसी फॉरेन मार्केट के अंदर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। और यही कारण है कि जीप की पेरेंट कंपनी स्टेलेंटिस महिंद्रा रॉक्सॉर के ऊपर केस जीतने में कामयाब हो जाती है,
क्योंकि महिंद्रा रॉक्सॉर इंडिया में नहीं यूएस में लॉन्च करी गई थी, जहां पर उनके पास ऐसा करने के राइट्स नहीं थे। अब ऐसा भी नहीं है कि रॉक्सॉर की सेल्स यूएस के अंदर बिल्कुल ही बंद हो गई हैं। जून 2020 के बाद जब वो केस हारे थे, उसके बाद महिंद्रा ने फ्रंट के डिजाइन को रीडिजाइन करने के बाद इस गाड़ी को दोबारा लॉन्च करा था और रॉक्सॉर की सेल फिर से रिज्यूम हो गई थी। लेकिन स्टेलेंटिस के कलेजों को तब भी ठंडक नहीं मिली। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर थार और रैंगलर दोनों ही ईवीज होती तो ये पूरा का पूरा ड्रामा होता ही नहीं। क्योंकि ईवीज को ऐसी ग्रिल्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि देयर इज नो नीड टू मेंटेन एन ऑप्टिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन बे। और तो और ऐसी ग्रिल्स से एक इलेक्ट्रिक कार की रेंज भी खराब हो सकती है बिकॉज ऑफ बैड एरोडायनामिक्स। लेकिन ये एक अकेली बात नहीं है जो कि एक इंजीनियर को पता होनी जरूरी है अबाउट एन ईवीज डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, बट देयर आर मैनी जिनके बारे में इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकली पढ़ाया ही नहीं जाता है। लेकिन इस गैप को इंडिया में रहते हुए भी ब्रिज किया जा सकता है स्किल लिंक की मदद से। स्किल लिंक इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कई पीजी प्रोग्राम्स कराते हैं अक्रॉस द डोमेन्स लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड कोर्सेज भी मिलेंगे लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा साइंस, ऑटोनोमस व्हीकल्स, मशीन लर्निंग, एम्बेडेड इंजीनियरिंग, हाई राइज बिल्डिंग्स, डिजाइन इंजीनियरिंग और कन्वर्जेशनल एआई। इस प्लेटफॉर्म पर जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं वो इंडस्ट्री रेलिवेंट होते हैं ताकि आप इंडस्ट्री रेडी रह सकें। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको लाइव टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा और जो प्रोग्राम्स इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं वो सभी इंडस्ट्री एक्सपर्ट द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर डेडिकेटेड कस्टमर सक्सेस टीम मिलेगी जो आपको Hyundai, ओला इलेक्ट्रिक, कैब जेमिनाई और टाटा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट दिलाने में मदद करेगी। स्किल लिंक ने अभी तक 2000 से ज़्यादा जॉब ऑफर्स दिलाए हैं। यहाँ पर 300 से ज़्यादा रिक्रूटिंग कंपनीज हैं और 25,000 से ज़्यादा एक्टिव लर्नर्स हैं और साथ ही साथ 50 से ज़्यादा करिकुलम पार्टनर्स हैं जैसे कि साइंट, मैथ वर्क, डिसॉल्व सिस्टम, रेनो निसान और AMTZ वगैरह। तो अभी जाओ और रजिस्टर करो और पाओ एक्सक्लूसिव 15% ऑफ एंड अ फ्री करियर गाइडेंस सेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। चलो अब मैं बताता हूँ कि क्यों डिजाइन चेंजेस के बावजूद भी रॉक्सॉर का पीछा स्टेलेंटिस द्वारा नहीं छोड़ा गया था। दरअसल फिएट क्राइसलर यानी कि स्टेलेंटिस ने ये केस पहले डिट्रॉइट कोर्ट में दर्ज कराया था और साथ ही साथ यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन के अंदर भी। और डिट्रॉइट कोर्ट द्वारा ये जजमेंट पास करी गई थी कि इस कार के डिजाइन को चेंज करके इस गाड़ी को दोबारा से लॉन्च करना पड़ेगा और वैसा ही महिंद्रा ने करा भी जैसा हम जानते हैं। लेकिन अमेरिका के 6th सर्किट कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये जजमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि इवन दो रॉक्सॉर का डिजाइन अब चेंज हो चुका है लेकिन फिर भी डिजाइन के मामले में ये सेफ डिस्टेंस नहीं रखती है जीप की कार से। और इसीलिए इस कोर्ट का मानना ये था कि इस गाड़ी को अमेरिका के अंदर अभी सेल होने देना नहीं चाहिए। अब ये सेफ डिस्टेंस वो बला है जिसके तहत इस कार को थोड़ा सा भी जीप जैसा नहीं दिखना चाहिए। खैर इवन दो कोर्ट ने ये बोला है लेकिन अभी इस पर कुछ फाइनल नहीं हुआ है और आगे क्या होगा वो देखना होगा हमें रॉक्सॉर के साथ। लेकिन जो अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ वो तो और भी बड़ी दिक्कत थी। दरअसल नई थार के इंडिया के अंदर सक्सेस को देखकर महिंद्रा ने ये सोचा कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी इस गाड़ी को लॉन्च करेंगे और तो और ऑस्ट्रेलिया के रोड्स पर इसके टेस्टिंग के स्पाइड शॉट्स भी देखने जाने लगे। लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया में थार का ऑफिशियल लॉन्च हुआ भी नहीं था कि स्टेलेंटिस ने महिंद्रा के ऊपर वहां पर भी केस डाल दिया। और यहाँ पर स्टेलेंटिस का कहना यह था कि महिंद्रा की थार का डिजाइन हूबहू जीप रैंगलर जैसा लगता है। अब इसके जवाब में महिंद्रा ने क्या किया? महिंद्रा ने कहा कि हमारा अभी कोई इंटेंशन नहीं है थार को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करने का और जैसा जीप डिमांड कर रही है कोर्ट के अंदर बिल्कुल वैसे ही महिंद्रा जब भी इस गाड़ी को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करेगी वो 90 दिन पहले नोटिस इशू करेगी। अब इस केस में भी देखें तो ये बोला जा सकता है कि महिंद्रा की थार और जीप रैंगलर दोनों ही कार अपने प्रीडिसेसर्स के इवॉल्व वर्जन्स हैं और इसीलिए काफी ज्यादा सिमिलर दिखाई देते हैं। लेकिन ऑटो कार इंडिया के अनुसार ये डिजाइन हेरिटेज सिर्फ इंडिया के लिए ही रेलिवेंट है क्योंकि इंडिया के लोगों ने पुरानी MM सीरीज और मार्शल और अलग अलग गाड़ियों को महिंद्रा के द्वारा जो लॉन्च करी गई थी उनको ऐसा ही देखा है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कस्टमर्स इसको जीप की तरह ही देखेंगे। अब जब इतनी बातें हो ही गई थी तो फिर क्या था? महिंद्रा ने ये सोचा कि अपनी इस कार को फॉरेन लैंड पे ले आकर केसेस के अंदर फंसने से बढ़िया तो ये है कि वो इंडिया की डिमांड को पूरा करने पर ध्यान लगाएं और इसीलिए अभी हमें महिंद्रा थार के इतने ज्यादा इंटरनेशनल लॉन्चेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब हमने महिंद्रा का तो पूरा केस समझ लिया है और अभी तक हमें ये समझ में आया है कि महिंद्रा के लिए अपनी थार को फॉरेन मार्केट में लॉन्च करना कोई आसान नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि हमर H2 के ऊपर भी जीप की पेरेंट कंपनी द्वारा केस फाइल किया गया था 2002 में, लेकिन GM वो केस जीत गई थी। और महिंद्रा की तरह ही हमर की पुरानी पेरेंट कंपनी को भी जीप की पुरानी पेरेंट कंपनी ने लाइसेंस दिया था ताकि वो इस ग्रिल को अपनी गाड़ी के अंदर यूज कर सके। लेकिन महिंद्रा के केस में और हमर के केस में सबसे बड़ा फर्क ये था कि जो हमर है उसको US के अंदर ये लाइसेंस मिला था और महिंद्रा को ये लाइसेंस इंडिया के अंदर मिला था और इसीलिए GM ये वाला केस जीते थे।
अब ये तो हो गई लीगल बैटल की बातें, लेकिन एक सवाल अभी भी रहता है और वो ये कि क्या रॉक्सटर और थार जैसी कार्स जीप जैसे ब्रांड को सच में हार्म पहुंचा सकती हैं, या फिर जीप को सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि महिंद्रा की ये गाड़ी उनकी एक गाड़ी जैसी दिखती है। ये काफी हद तक पॉसिबल है। रॉक्सटर जो यूएस में काफी टाइम से बिक रही है, उसने यूएस मार्केट के अंदर अपनी अलग ही पहचान बना ली है। और इवन दो वो एक साइड बाय साइड की तरीके से लॉन्च हुई थी, जो कि पोलारिस जैसी कंपनीज के साथ टक्कर में थी और जिसका ऑन रोड चलाने से कोई लेना देना नहीं था, तब भी कुछ लोग रॉक्सटर के अंदर मॉडिफिकेशन करा के और उसको ऑन रोड लीगल बना के, यानी कि उसके अंदर साइड मिरर वगैरह लगवा के, शीशा वगैरह लगवा के उसको ऑन रोड बना रहे हैं और रोड पर चला रहे हैं, जबकि ऐसा पोलारिस जैसी गाड़ियों के साथ बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इससे ये समझ में आता है कि रॉक्सटर की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है यूएस के रूरल एरियाज के अंदर। और अगर आपको रॉक्सटर के बारे में पूरा जानना हो ना, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अब रॉक्सटर की बात तो आप समझ गए हैं, लेकिन अगर मैं थार की बात करूं तो इवन दो ये कार एक कम प्राइस ब्रैकेट में आती है रैंगलर के मुकाबले, तब भी इस गाड़ी के अंदर ऐसी कोई भी कमी नहीं है जो इसको इनकेपेबल बनाती है। थार की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं ही, साथ ही साथ महिंद्रा के नए GDI इंजन और बेटर इंटीरियर क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये रैंगलर से बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, क्योंकि अनलाइक चाइनीज नॉकऑफ्स, थार को महिंद्रा द्वारा ग्राउंड अप डिजाइन किया गया था विद देयर ओन टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग। और ये कार अपने प्रीडिसेसर और पुरानी MM सीरीज वगैरह से काफी ज्यादा सीखने के बाद बनाई गई है। और इसीलिए कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना तो ये भी है कि महिंद्रा की रॉक्सटर और थार वगैरह पुरानी विलीज जीप से ज्यादा क्लोजर हैं खुद रैंगलर के मुकाबले, बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड कैपेबिलिटीज। और जब आप इन सब बातों को कंसीडर करते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से सिमिलर दिखना तो एक बात है, लेकिन उसको उसी के गेम में बहुत तगड़ी चुनौती देना दूसरी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में महिंद्रा अपनी इस सबसे ज्यादा कैपेबल ऑफ रोडर को बाहर के देशों में भी लॉन्च करने में कामयाब हो पाएगी, जिससे कि इंडिया को भी एक अपनी पहचान मिल पाएगी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। और जाते जाते डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से स्किल लिंक को ज़रूर रजिस्टर करें और पाएँ 15% ऑफ के साथ साथ फ्री गाइडेंस सेशन भी।